हेलो गाइज। मेरा नाम कृष्णा है और मैं आपकी अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक न्यूज आर्टिकल जो मैंने आज के ही न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है। इस न्यूज आर्टिकल को मैं रीड करूंगा और इसको इंग्लिश से हिंदी में हम ट्रांसलेट भी करेंगे, जिससे आपके बहुत सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन और बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग भी आपको क्लियर होंगे और लिटिल बिट ग्रामेटिकल इनपुट भी हम डिस्कस करेंगे जहां जरूरी होगा, राइट। क्योंकि गाइज इंग्लिश रीडिंग का इंग्लिश इंप्रूवमेंट में एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंग्लिश में ओवरऑल 4 स्किल्स होती हैं। आपको पता होना चाहिए LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो यहां हम कौन सी स्किल पर काम कर रहे हैं? रीडिंग स्किल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेसन्स फ्रॉम पैरालंपिक्स, ये इस न्यूज आर्टिकल का टाइटल है, जिसका हिंदी वर्जन ये हुआ कि जो पैरालंपिक्स अभी पेरिस में जिनका समापन हुआ है, उनसे हम क्या सबक ले सकते हैं, यानी लेसन्स फ्रॉम पैरालंपिक्स। ओके, जैसा कि आपको पता ही है कि पेरिस में जो पैरालंपिक्स चल रहे थे उनका समापन हुआ है और वहां हमारे देश के जो एथलीट्स हैं उन्होंने अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने किया है, राइट। तो सभी देशवासी और खासतौर पर वो खिलाड़ी जिन्होंने ये परफॉर्मेंस दिया है बधाई के पात्र हैं। ओके, तो आगे इस न्यूज आर्टिकल को रीड करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। इंडियाज रिकॉर्ड मेडल हॉल, यानी भारत ने जो एक रिकॉर्ड बनाया है। मेडल हॉल मतलब मेडल्स, ये वर्ड तो आपको क्लियर है। मेडल यानी पदक, हॉल मतलब परिश्रम से अर्जित की गई कोई चीज, यानी बड़े परिश्रम से हमारे एथलीट्स ने जो मेडल्स वहां पर अर्जित किए हैं। अंडरलाइंस द ह्यूमन पोटेंशियल दैट मस्ट बी फैसिलिटेटेड बाय इंक्लूजन ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड इन स्पोर्ट्स एंड अदर स्फीयर्स, यानी इंडिया ने वहां पे जो अपने अथक प्रयासों से, मेहनत से जो मेडल्स अर्जित किए हैं, जो हमारे जो पैरालंपिक्स में एथलीट्स से, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है। अंडरलाइंस मतलब किसी चीज को एक तरह से हाईलाइट करना, जोर दे करके कहना, तो इससे एक संदेश साफ जाता है, यानी ये बात हाईलाइट होती है। द ह्यूमन पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स क्षमता, कैपेसिटी, कि इंसान की जो कैपेसिटी है, दैट मस्ट बी फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड मतलब उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, यानी किसी चीज को सपोर्ट प्रोवाइड करना, बूस्ट करना, उसको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, सपोर्ट किया जाना चाहिए बाय इंक्लूजन। इंक्लूजन मीन्स होता है समावेश, शामिल करना, उसका समावेश करके, उसको शामिल करके, ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड, यानी जो दिव्यांग हैं उनको हमें समावेश करना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए हर चीज में, जैसे स्पोर्ट्स एंड अदर स्पेयर्स। यानी पैरालंपिक्स में जो हमारे दिव्यांग एथलीट्स हैं उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, उससे ये चीज अंडरलाइन हुई है, यानी इस चीज, ये मैसेज बड़ा लाउडली गया है कि उनको डिफरेंटली एबल्ड जो एथलीट्स हैं या जो भी नॉर्मल इंसान हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिया जाना चाहिए और अदर स्फीयर्स, स्फीयर्स मींस क्षेत्रों में, एरियाज में, अदर एरियाज में भी उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। उनको अगर हम प्रॉपर फैसिलिटी देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अचीवमेंट उनके लिए असंभव नहीं है। तो ये इस पैराग्राफ का यहां तक सेंस है। अब देखिए आगे देखते हैं। इट इज हार्ड नॉट टू बी आउट। आउट का मतलब है यहां पे सरप्राइज्ड, यानी ये बहुत मुश्किल है कि हम आश्चर्यचकित ना हो बाय द परफॉर्मेंस, किससे? उस प्रदर्शन से, परफॉर्मेंस से, ऑफ द एथलीट्स, जो एथलीट्स ने दिखाई है, कहां पर? एट द पैरालंपिक्स, पेरिस में जो पैरालंपिक्स चल रहे थे वहां पर जो परफॉर्मेंस दिया है, प्रदर्शन दिया है एथलीट्स ने, उसको देख करके सरप्राइज होना लाजमी है, यानी आप उससे सरप्राइज हुए बगैर नहीं रह सकते, आश्चर्यचकित हुए बगैर नहीं रह सकते। बियॉन्ड द पोडियम फिनिशेज, पोडियम मतलब मंच, जब कोई विनर बनता है तो उसको वहां उस मंच पर यानी पोडियम पर पहुंचना होता है और वहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनको इस तरीके से खड़ा किया जाता है। तो ये करें कि पोडियम पर जो अचीवमेंट हासिल हुए हैं उनसे अलग, दिस इज ए मूवमेंट
ये एक ऐसा पल है, मोमेंट मीन्स पल, व्हेन ऑल एथलीट्स, जब सारे जो एथलीट्स हैं, हु पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया पैरालंपिक्स में, डिजर्व टू बी सेलिब्रेटेड, वो हकदार हैं, सेलिब्रेटेड मीन्स जश्न के, यानी वो सभी सम्मान के और सेलिब्रेट किए जाने के हकदार हैं। बिकॉज, क्योंकि ईच वन, क्योंकि उनमें से हर कोई, हर एथलीट इज ए स्टोरी ऑफ, हर एथलीट जो है अपने आप में कहानी है, ऑफ इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल जो वर्ड है ये क्रेडिबल से बना है, इन इसमें प्रीफिक्स है, इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, रेसिलेंस, रेसिलेंस मीन्स एक तरीके से धैर्य, संयम, एंड स्पोर्ट्समैनशिप, और खेल भावना की एक कहानी है, यानी जितनी उनके अंदर जीवटता है और जो स्पोर्ट्समैनशिप है, खेल भावना है, उसकी एक स्टोरी है वहां जाने वाला हर एक एथलीट। दे हैव सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मीन्स किसी चीज पर एक तरह से जीत हासिल करना, किसी चीज पर डोमिनेट करना, काबू करना। दे हैव सरमाउंटेड, उन्होंने हासिल की है जीत, किस पर? सीरियस चैलेंजेस, जो गंभीर चुनौतियां थी, टू पुश द बाउंड्रीज सेट बाय अ सोसाइटी, क्योंकि जो स्पेशली एबल्ड लोग जो होते हैं, दिव्यांग जो होते हैं, उनके सामने कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं समाज के, एक बहुत सारी ऐसी सोच होती हैं कहीं कहीं जो उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो उन्होंने उनको पुश किया है, ऐसे सारे चैलेंजेस को, यानी उनको धकेला है उन बाउंड्रीज को, जो किसने सेट की है? सोसाइटी, समाज ने। दैट कंटिन्यूज टू बी लार्जली एब्लिश्ड बाय डिफॉल्ट, यानी समाज की जो मान्यताएं हैं जो कि बड़े पैमाने पर क्या है? एब्लिश्ड। एब्लिश्ड मतलब एक ऐसा सामाजिक नजरिया जिसमें यह माना जाता है कि जो दिव्यांग लोग हैं वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा कमतर होते हैं या उनके मुकाबले वो स्टैंड नहीं करते। इस तरह की जो सोच रखने वाली जो सोसाइटी है, इस तरह की विचारधारा मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? एब्लिश्ड। तो ये करें समाज जहां पे एब्लिश्ड लोग जो हैं मतलब पाए जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं वो शायद मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम उतने नहीं होते जितने कि नॉर्मल लोग होते हैं। तो इस तरह के परिवेश में जहां ऐसे स्टीरियोटाइप्स, ऐसे प्रिजुडिस यानी भेदभाव पाए जाते हों, तो ये बड़े चैलेंज हैं जिनको उन्होंने पुश किया है, धकेला है। राइट? नॉट डिजाइन, यानी भले ही संस्थागत रूप से कोई ऐसी रुकावट ना हो कि दिव्यांगों के लिए वहां पे नो एंट्री हो, लेकिन समाज में उनके प्रति एक ऐसा परसेप्शन, ऐसा एक तरह से पूर्वाग्रह वाली सोच पाई जाती है, और इन सब चैलेंजेस को हमारे इन एथलीट्स ने धकेल करके अलग एक अचीवमेंट हासिल किया है। फॉर इंडियन पैरा एथलीट्स, भारत के जो पैरा एथलीट्स हैं, सच हर्डल्स, ऐसी जो हर्डल्स है, चुनौतियां हैं, हैव हिस्टोरिकली बीन वर्स, हमारे भारतीय खिलाड़ियों के लिए जो पैरा एथलीट्स हैं, यानी जो स्पेशली एबल्ड एथलीट्स हैं, उनके लिए तो ये जो चैलेंजेस हैं और भी ज्यादा क्या रहे हैं? खराब रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में दिव्यांग लोगों के प्रति अभी वो स्वस्थ नजरिया नहीं है, तो ये काफी चैलेंजिंग कंडीशन उनके लिए होती है। विच इज वाई द रिकॉर्ड हॉल ऑफ 29 मेडल्स, इसलिए ऐसे माहौल में, ऐसे सामाजिक जटिल परिस्थितियों वाले माहौल में 29 मेडल्स का जो अचीवमेंट हमारे खिलाड़ियों ने हासिल किया है, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड फॉरवेंटली, सॉरी, नीड्स टू बी चीयर्ड फॉरवेंटली, और इसको चीयर मीन्स सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना, फॉरवेंटली मीन्स जोश के साथ। तो ये एक ऐसा अचीवमेंट है जिसको पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट करने की जरूरत है। India's 18th place finish on the medal tally is a testament to the government's investment। ये करें कि भारत ने जो ओवरऑल रैंक हासिल की है वो 18th है मेडल टैली के हिसाब से,
वो एक तरह से सबूत है किस बात का, टू द गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट, कि भारत सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट किया है किसमें, ट्रेनिंग में यानी प्रशिक्षण में, एंड फैसिलिटेटिंग और बाकी सुविधाएं देने में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्संस, यानी जो डिफरेंटली एबल्ड यानी दिव्यांग जो स्पोर्ट पर्संस हैं उनके लिए सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका नतीजा है ये मेडल टैली जो हम देख रहे हैं कि 29 मेडल्स भारत जीत पाया है। तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो एक तरह से प्लान था, जो इन्वेस्टमेंट किया इन लोगों पर, वो रंग लाया है। दिस पैरालंपिक्स, ये जो पैरालंपिक्स है, सा अ मच हायर नंबर ऑफ इंडियन कोचेज। इस पैरालंपिक्स में हमने देखा कि ज्यादा कोच प्रोवाइड कराए गए एंड सपोर्ट स्टाफ, और एक ज्यादा सपोर्टिंग स्टाफ भी प्रोवाइड किया गया प्लेयर्स को। एंड वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम, और ये भी पहली बार हुआ, दैट अ डेडिकेटेड रिकवरी सेंटर, कि वहां पे एक डेडिकेटेड यानी पूरी तरह से खिलाड़ियों को समर्पित एक रिकवरी सेंटर भी डेवलप किया गया। यानी अगर किसी प्लेयर को कोई इंजरी आती है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उससे रिकवरी के लिए सेंटर भी वहां पे बनाया गया टू डील विद इंजरीज, जिससे कि इंजरीज के साथ डील किया जा सके। कहीं किसी प्लेयर को कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली हर तरह का सपोर्ट दिया जा सके। डेवलप ड्यूरिंग द स्पोर्टिंग इवेंट, अगर इवेंट के दौरान कहीं कोई ऐसा इश्यू आता है तो ऐसा एक सेंटर वहां सेटअप किया गया फॉर द कंटिजेंट। कंटिजेंट मतलब उस पूरे ग्रुप के लिए, दस्ते के लिए, जो हमारी वहां पे यूनिट गई प्लेयर्स की। द कंट्रीज पार्टिसिपेशन, देश का जो उसमें पार्टिसिपेशन रहा पैरालंपिक्स में, हैज बीन अ क्वांटम जंप, एक तरह से वो एक जंप है, छलांग है, इन जस्ट 16 ईयर्स, केवल 16 वर्षों में, फ्रॉम 5 एथलीट्स, जहां की केवल 5 एथलीट गए थे बीजिंग पैरालंपिक्स में 2008 में। ये जो हमारा ग्रुप था इंडियन कंटिजेंट हैज नाउ ग्रोन टू 84। पेरिस पैरालंपिक्स में हमारे कितने एथलीट गए थे, 84, जबकि बीजिंग पैरालंपिक्स में केवल 5 एथलीट्स गए थे। तो देखिए कितना बड़ा एक तरह से जंप है ये, नंबर ऑफ प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन के हिसाब से और अचीवमेंट के हिसाब से। तो गाइज आई होप इस रीडिंग से आपको काफी वर्ड्स जो आपको क्लियर नहीं थे वो क्लियर हुए होंगे, और आपने देखा होगा कि इस तरीके से अगर हम रीडिंग करते हैं डेली 30 मिनट्स भी अगर हम पर डे देते हैं तो हमारी ये रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है, जिसका ओवरऑल इफेक्ट हमारी वोकेबुलरी और ग्रामर स्किल्स पर पड़ता है। ओके, सो कंटिन्यू योर एफर्ट्स विद अस। हम फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और गाइस जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट आपको टाइम से मिलते रहें।